इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशआमदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 लेसन नंबर 25 यानी सबक नंबर 25। इस कोर्स नंबर 3 में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं ताकि आप आपस में या अंग्रेजों के साथ बआसानी बातचीत कर सकें और आपको वो जुमले आते हों जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी हैं बातचीत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन, आज के सबक में जो सबक नंबर 23 का दूसरा हिस्सा है, इसमें भी हम इंग्लिश के जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हुए। इस तरह से आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो टेंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस से जो जुमले आप बना सकते हैं उन जुमलों की प्रैक्टिस हम इस सबक में करेंगे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं इस सबक का। ये देखिए, एक बार आपको बताते चलें कि इंडेफिनिट टेंस 3 किस्म के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह है ज़माना मौजूदा, यानी इस वक्त मौजूद ज़माने से जो ताल्लुक रखते हैं वो जुमले कैसे बनेंगे, ये हम इस सबक में सीख रहे हैं। आने वाले लेसन्स में हम पास्ट यानी माजी में गुजरे हुए ज़माने में वो जुमले जो जाहिर करते हैं गुजरे हुए ज़माने में किए गए काम को, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। इसे हम आने वाले लेसन्स में सीखेंगे। इसी तरह आने वाले वक्त में यानी आने वाला कल, उस वक्त में इंग्लिश में बोले जाने वाले जुमले जो जाहिर करते हैं कि ये काम फ्यूचर में होगा, वो जुमले कैसे बनेंगे ये भी हम आने वाले लेसन्स में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मजीद प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फार्मूला तो आपको बताया ही है। इसके फार्मूले में एक चीज होती है सब्जेक्ट, जो शख्स काम कर रहा हो, और वो शख्स ही नहीं, वो नाम, चीज या जगह हो सकती है। उसके बाद आपने वर्ब लगाना है, यानी काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो जिस चीज पर काम किया जाए। अच्छा, ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, ये भी बहुत सिंपल है। अगरचे हम आने वाले लेसन्स में इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया देते चलें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसकी सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म यूज की, लेकिन पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और वैसे ही ऑब्जेक्ट आखिर में। इसी तरह देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसा है? इसमें भी सब्जेक्ट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की, और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज इजाफी है, वो है विल या शैल। इन दोनों में से एक चीज, तो आपने इन दोनों में से एक चीज लगानी है, विल या शैल, और बाकी जुमला वैसा ही रहेगा जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो घबराइए नहीं, हम पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी तफसील से पढ़ेंगे। बहुत आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी आसानी से आप जुमले बनाने लगे हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो प्रैक्टिस करते हैं हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ जुमले। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फॉर्मूला आपको अभी बताया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर फिर देख लें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है एक्टर। एक्टर का मतलब काम करने वाला, एक्ट करने वाला, यानी जो भी नाम, चीज या जगह है जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश के इस फार्मूले के मुताबिक। अब आप सोचते होंगे कि शख्स या इंसान तो काम कर सकता है, लेकिन चीज और जगह ये कैसे काम करेंगे? जैसे आपको बताया था कि जमीन फसल उगाती है। अब देखिए यहाँ पर चीज है जमीन। जमीन कोई इंसान, शख्स नहीं है, लेकिन जमीन फसल उगाती है, तो जो जमीन है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जमीन काम कर रही है, फसल उगा रही है, तो इसलिए जमीन हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी काम करने वाला, नाम, चीज या जगह सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए काम करने वाला। और इसके बाद वर्ब। वर्ब कहते हैं एक्शन को, वो अल्फाज इंग्लिश में जो काम करने वाले अल्फाज को जाहिर करते हैं। जो अल्फाज है उनकी इंग्लिश को वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना, जागना, ये सब क्या है? वर्ब है, काम है। इनके जो इंग्लिश के अल्फाज हैं उनको वर्ब कहते हैं। जैसे आपको बताया जमीन फसल उगाती है, तो फसल उगाना वर्ब हो गया। ग्रो फसल उगाना। अच्छा, इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जा रहा हो, जिस पर काम किया जाए या किया जा रहा हो, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा आपको बताया जमीन फसल उगाती है, अब फसल पर काम किया जा रहा है, फसल को उगाया जा रहा है, तो इसलिए फसल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी क्रॉप।
ठीक है, खेती वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जमीन सब्जेक्ट बन जाएगा, और उगाना ये वर्ब बन जाएगा, और फसल ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन घबराइए नहीं, हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे जुमले बनाकर। तो चलिए शुरू करते हैं जुमले बनाना। ये देखिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए शी, अब वो औरत, वो खातून, वो लड़की, उसके लिए शी यूज होगा। वॉशेस, वॉश है धोने की इंग्लिश, वॉशेस। अब ES का इजाफा किया गया, ये क्यों किया गया ये आपको हम आने वाले लेसन्स में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर बताते चले कि ही शी इट के साथ या सिंगल हो, कोई भी चीज सिंगुलर हो, अकेला हो, तो उसके साथ S या ES का इजाफा किया जाएगा उसके लिए यूज किए हुए वर्ब के साथ। शी ही शी इट के साथ अगर जो वर्ब भी यूज होगा तो उसके साथ S या ES का इजाफा किया जाएगा। अब शी वॉशेस, वो धोती है। अब ये दो चीजें तो हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज पर काम हो रहा है, डिशेज। डिशेज का मतलब है बर्तन। इंग्लिश में जब हम बोलते हैं डिशेज या डिश, तो इसका मतलब है बर्तन। ये खाने की प्लेट को भी कहा जाता है, भरे हुए खाने की प्लेट को भी डिश कहा जाता है कि आप कौन सी डिश लाइक करेंगे। जैसे आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पर बहरा या वेटर आपसे पूछता है आप कौन सी डिश पसंद करेंगे, कौन सी डिश ऑर्डर करना पसंद करेंगे, तो इसलिए उसको भी डिशेज कहते हैं, लेकिन खाली बर्तन को भी डिशेज कहते हैं। अब ये देखिए शी वॉशेस डिशेज, ज्यादा बर्तन, जमा है, डिश की जमा डिशेज। शी वॉशेस डिशेज, वो बर्तन धोती है। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर ये बर्तन धोती है, तो इसको फिर देखिए वो साफ करती है। ठीक है, वॉश मतलब साफ करना, धोना, तो वो साफ करती है बर्तन। फिर देखिए वो साफ करती है बर्तन। अब हमारे उर्दू या हिंदी में जुमला बनेगा वो बर्तन साफ करती है। ठीक है, वो बर्तन साफ करती है, लेकिन इंग्लिश में वर्ब सेंटर में आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। हमारे उर्दू और हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और आखिर में वर्ब। अब साफ करती है ये वर्ब है और ये लग गया आखिर में, वो बर्तन साफ करती है। देखिए वो बर्तन साफ करती है, लेकिन इंग्लिश में हो तो वो साफ करती है बर्तन, ऐसे बन जाएगा। ये देखिए वो, यहां देखिए वो साफ करती है बर्तन। तो इंग्लिश में आपने ये ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हम अपनी ज़बान में उर्दू और हिंदी में जुमले की तरतीब बनाते हैं कि वो बर्तन धोती है, शी डिशेस वॉशेस, तो हम अपने ज़हन में ऐसे बनाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। शी वॉशेस डिशेस, इस तरह से आप बोलेंगे तो समझ आएगी अंग्रेज को, या जो इंग्लिश जानते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा आप क्या कह रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं शी डिशेस वॉशेस, तो वो आपकी शक्ल देखेगा कि क्या कह रहा है, ये क्या बोल रही है, शी डिशेस वॉशेस क्या मतलब हुआ। इसलिए अपने वर्ब को हमेशा पहले लगाना है ऑब्जेक्ट से, और सबसे पहले सब्जेक्ट, शी वॉशेस डिशेस। चलिए ये तो आपको तफसील से समझा दिया वर्ब कहाँ और क्यों आना है। इसके बाद दूसरी मिसाल देखते हैं। ये देखिए ये घर बना रहे हैं, अब दे, वो, देखिए वो इशारा कर रहे हैं अब दूर की तरफ, वो बिल्ड। अब देखिए ये जमा है इसलिए S या ES का इजाफा नहीं किया वर्ब के साथ। बनाने की इंग्लिश, घर बनाने की इंग्लिश बिल्ड। हाउसेस, घर, एक से ज्यादा, दे बिल्ड हाउसेस। ये देखिए वो घर बनाते हैं, एक से ज्यादा यानी काफी ज्यादा घर बनाते हैं, वो बनाते हैं घर। फिर देखिए वो बनाते हैं घर। अब यही जुमला हमने बोलना हो उर्दू या हिंदी में तो हम बोलेंगे वो घर बनाते हैं, इंग्लिश में वो बनाते हैं घरों को, घर, लेकिन हमारा वो घर बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इनकी तरतीब खास तौर पर कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ही शी इट वगैरह, दे वी यू, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है और वो कहाँ इस्तेमाल होगा। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। यू यानी तुम, मेक बनाते हो, टी चाय। देखिए अब जैसा कि मैं इस खातून से, इस औरत से, इस लड़की से कह रहा हूं कि तुम चाय बनाती हो, ठीक है,
तो फिर मैं बनाती हो कहूँगा। अगर ये लड़का होता तो मैं बोलता बनाते हो। तुम बनाते हो चाय, तुम बनाते हो चाय। अब ये तो है इंग्लिश, यू मेक टी। लेकिन अगर हम बोलेंगे उर्दू या हिंदी में तो हम कहेंगे तुम चाय बनाते हो, तुम चाय बनाते हो। लेकिन इंग्लिश की तरतीब देखिए, तुम बनाते हो चाय, यू मेक टी। ठीक है, अब ये है वर्ब की पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या है? मेड, डी के साथ, MEDE, मेड। पहली फॉर्म मेक। नाज़रीन ये भी हमने पढ़ा रखे हैं वर्ब्स, और इनकी तीनों किस्में हमारे कोर्स नंबर 1 और 2 में हमने ये पढ़ा रखे हैं। अगर आपने वो पढ़ने हो तो हमारे होम पेज पर कोर्स नंबर 1 और 2 की प्लेलिस्ट में ये लेसन्स मौजूद हैं वर्ब से मुतालिक। हम इन दोनों कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और ना सिर्फ कोर्सेज का बल्कि इनके लेसन्स का भी, कि कहाँ पर कौन सा लेसन है जिसमें हमने वर्ड्स पढ़ा रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप वर्ब सारे सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ब समझाए और पढ़ाए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद एक और मिसाल, शी, वो, यानी वो खातून, वो औरत, वो लड़की, सबके लिए शी यूज़ होगा। वो रिपेयर्स, अब ही, शी, इट हो या सिंगल हो, वाहिद हो, उसके लिए एस या यस का इजाफा करते हैं उसके वर्ब के साथ। तो शी रिपेयर्स, वो मरम्मत करती है। क्या? कार। देखिए कार है ऑब्जेक्ट, शी है सब्जेक्ट, और मरम्मत करने की इंग्लिश ये है वर्ब, रिपेयर्स। ये देखिए वो गाड़ी की मरम्मत कर रही है, इसको ठीक कर रही है, रिपेयर करती है, तो इसके लिए शी रिपेयर्स कार। यानी ये नहीं कि ये इस वक्त मरम्मत कर रही है, बल्कि ये करती रहती है, इसलिए इंडेफिनेट टेंस है ये। इंडेफिनेट यानी काम चलता जा रहा है, वो रोजाना आती है और गाड़ी की मरम्मत करती है। इसी वक्त नहीं कर रही बल्कि करती है, ये हमें पता है। जैसे आपको बताया था सूरज निकलता है, वो कब से निकलता आ रहा है, कब तक निकलेगा, नहीं, हमें इससे गर्ज नहीं है। हम जो बात करते हैं वो है अभी की बात, कि सूरज निकलता है, हाँ निकलता है। रोज निकलता है, जी रोज निकलता है, तो सूरज निकलता है। इसी तरह ये लड़की काम करती है। क्या? गाड़ी की मरम्मत करती है। कब करती है? क्या इस वक्त कर रही है? क्या ये फ्यूचर में करेगी? हमें इससे गर्ज नहीं है। इस टेंस को लेके हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि हाँ ये करती है। ठीक है। इसी तरह नाज़रीन, कोई अगर आपसे पूछे कि फलां शख्स क्या सामने वाले घर में रहता है, अब देखिए रहता है, इसका मतलब है कि क्या वो इस वक्त रह रहा है? नहीं, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि क्या रहता है। ना सिर्फ अभी की बात है, बल्कि ये फ्यूचर से मुतल्लिक नहीं है, ना माजी से मुतल्लिक। क्या वो रहता था? नहीं। क्या वो रह रहा था? नहीं। क्या वो रह रहा है? नहीं। क्या वो रहेगा? नहीं। क्या इस वक्त रहता है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रहता है। ठीक है। इसी तरह वो कार मरम्मत करती है। अब देखिए वो मरम्मत करती है, अब वर्ब हमेशा पहले लगेगा। इंग्लिश के सेंटेंसेस में तरतीब ऐसे चलेगी। अब जिस चीज पर काम हो रहा है वो है कार, तो कार की मरम्मत करती है वो, और इंग्लिश में बनेगा वो मरम्मत करती है कार की। देखिए वो मरम्मत करती है कार की। ठीक है। तो हमने बोलना हो, हम बोलेंगे वो कार की मरम्मत करती है, वो कार की मरम्मत करती है, लेकिन इंग्लिश में वो मरम्मत करती है, वर्ब पहले आ गया। शी रिपेयर्स, मरम्मत करती है कार, कार की। शी रिपेयर्स कार, वो कार की मरम्मत करती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जुमला क्या है। बेबी, बेबी कहते हैं बच्चे को। ड्रिंक्स, ड्रिंक है पीने की इंग्लिश। अब देखिए बच्चा है सिंगल वाहिद, इसलिए एस का इजाफा किया ड्रिंक के साथ, तो बेबी ड्रिंक्स, बच्चा पीता है। मिल्क, दूध, ये देखिए बच्चा दूध पीता है। अब बात ये नहीं है कि ये पी रहा है या इसने पिया था या ये पिएगा, नहीं। क्या ये काम होता आता है? जी, बेबी बच्चा पीता है दूध। ठीक है, बच्चा पीता है दूध। उर्दू में देखिए बच्चा पीता है दूध। अब देखिए
अगर हमने बोलना हो उर्दू या हिंदी में तो हम बोलेंगे बच्चा दूध पीता है। ये देखिए, बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। लेकिन इंग्लिश में बेबी ड्रिंक्स मिल्क। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और जुमला। ही, वो शख्स, वो आदमी, वो लड़का, सबके लिए ही यूज होता है। वो ड्रॉज, ड्रॉ का मतलब है बनाना। पिक्चर्स, तस्वीरें, देखिए वो बनाता है तस्वीरें। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब है ड्रॉज। देखिए ही शी इट के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं तो ड्रॉ है बनाने की इंग्लिश, लेकिन उसके साथ एस का इजाफा किया तो ये बन गया ड्रॉज। ही ड्रॉज, वो बनाता है क्या चीज, किस चीज पर काम हो रहा है? पिक्चर्स, तस्वीरों पर। तो वो तस्वीरें बनाता है, तस्वीरें हैं ऑब्जेक्ट, वो बनाता है तस्वीरें। ये देखिए उर्दू में वो बनाता है तस्वीरें। हमने बोलना हो तो हम कहेंगे वो तस्वीरें बनाता है। उर्दू या हिंदी में वो तस्वीरें बनाता है। देखिए लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट आखिर में आएगा और ये वर्ब है बनाता है, ये दरमियान में आएगा, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले। ये देखिए ही ड्रॉज पिक्चर्स, वो तस्वीरें बनाता है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ही, वो ड्राइव्स, ड्राइव का क्या मतलब है? चलाना, गाड़ी या किसी किस्म की गाड़ी चलाने को ड्राइव कहते हैं, गाड़ी चलाना। ही ड्राइव्स, वो चलाता है क्या चीज? अब बस। तो ही हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया देखिए सुर्ख में ड्राइव्स। अब देखिए ही शी इट के लिए एस या एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। तो ड्राइव है DRIV, ये था वर्ब, लेकिन एस का इजाफा हुआ तो ड्राइव्स। ही शी इट के लिए वर्ब के साथ एस या एस इजाफा करते हुए ये बन गया ड्राइव्स। ही ड्राइव्स अ बस, वो बस चलाता है। देखिए चलाता है, अब वो चला रहा है नहीं, इस वक्त नहीं चला रहा, लेकिन वो ये काम रोजाना में करता रहता है, इसलिए हम बोलेंगे ही ड्राइव्स अ बस, वो बस चलाता है, वो चलाता है बस। देखिए वो चलाता है बस। लेकिन हम कैसे बोलते हैं उर्दू या हिंदी में? हम कहते हैं वो बस चलाता है, हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ही ड्राइव्स अ बस, ये देखिए वो बस चलाता है। अगर हम कहते हैं ही अ बस ड्राइव्स तो जुमला ही गलत हो जाएगा। इंग्लिश में जो सुनने वाला है उसे समझ नहीं आएगी कि आपने भला ऑब्जेक्ट क्यों पहले लगा दिया वर्ब से। ही अ बस ड्राइव्स गलत है, तो आपने कहना है ही, उसके बाद वर्ब ड्राइव्स और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट अ बस। ठीक है, इसी तरह से आप लगा सकते हैं जो भी चीज़ हो। कार है तो आप बना सकते हैं ही ड्राइव्स अ कार। इसी तरह अगर ट्रेन चलाता है ही ड्राइव्स अ ट्रेन। तो इस तरह से आप ऐसे जुमले बना सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है आइडिया जुमले बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। बर्ड्स, क्या मतलब? परिंदे। देखिए एक से ज्यादा है। अब आपको पता चल जाना चाहिए इन परिंदों के लिए वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। अगर ये एक बर्ड होता तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब बर्ड क्या करते हैं, क्या आप बताने जा रहे हैं? ईट, खाते हैं। सीड्स, सीड्स कहते हैं दाने। तो परिंदे खाते हैं दाने। ये देखिए परिंदे दाने खाते हैं। यहां पर तो एक परिंदा शो किया, लेकिन असल में जुमले में एक से ज्यादा है। बर्ड्स ईट सीड्स, परिंदे खाते हैं बीज। देखिए बीज, हम तो कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं परिंदे बीज खाते हैं, परिंदे बीज खाते हैं। परिंदे है सब्जेक्ट, बीज है ऑब्जेक्ट। तो हम अपनी जुबान में अपनी लैंग्वेज में बोलते परिंदे बीज खाते हैं। लेकिन इंग्लिश में बर्ड्स ईट सीड्स, परिंदे खाते हैं बीज। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है इंग्लिश में बातचीत के लिए, इंग्लिश के जुमलों के लिए, खासतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव, यानी ये सीधे जुमले हैं, इनमें सवाल जवाब नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है। वो भी हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे कि इसको सवालिया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको नेगेटिव यानी अगर हमें कहना हो परिंदे बीज नहीं खाते तो ये जुमले कैसे बनेंगे। ये भी कंफ्यूज ना हो, अभी आप कहीं उलझ ना जाए, इसलिए इस लेसन में हम इतना ही पॉजिटिव जुमले ही रखेंगे और फिर आपको मजीद बताएंगे आने वाले लेसन्स में कि नेगेटिव कैसे बनेंगे और सवालिया कैसे बनेंगे। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। यू और फिर है ये तुम। कट,
कट का मतलब काटना। पेपर, PAPER, पेपर, कागज। देखिए तो जुमला है तुम काटते हो कागज, तुम काटते हो कागज। अब देखिए यू है सब्जेक्ट, वर्ब है यहाँ पे काटना, काटने की इंग्लिश कट, यू कट, और ऑब्जेक्ट है पेपर, कागज। इस पर काम किया जा रहा है, तो तुम कागज काटते हो। अगर हमने कहना होता तो हम बोलते तुम कागज काटते हो, तुम कागज काटते हो। कागज हम पहले लगाते, लेकिन इंग्लिश में यू कट, तुम काटते हो कागज, तुम काटते हो कागज। देखिए यू सब्जेक्ट, कट वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, पेपर। ठीक है, चलिए एक और मिसाल देखते हैं। शी यानी वो लड़की, खातून, औरत, पिक्स। अब देखिए ही, शी, इट के लिए वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हुआ, तो ये पिक है। किस चीज की इंग्लिश, तोड़ने की, पकड़ने की, उठाने की, पिक, उसके साथ एस का इजाफा किया गया, पिक्स। शी पिक्स, क्या चीज पिक करती है, उठाती है, तोड़ती है, एप्पल्स। तो ये देखिए शी पिक्स, वो हम तो कहेंगे तोड़ती है, लेकिन पिक का मतलब असल में उठाना होता है, पकड़ना होता है, कि पिक्स, तो वो तोड़ती है सेब, हम ऐसे बोलेंगे, वो चुनती है। ठीक है, सेब। अब देखिए ये वो यानी शी सब्जेक्ट हो गया, और चुनती है यानी पिक्स ये वर्ब हो गया, और सेब है ऑब्जेक्ट। देखिए कौन काम कर रहा है, वो लड़की। ठीक है, और क्या काम कर रही है, चुन रही है, चुनने की इंग्लिश वर्ब, काम क्या है, चुनना, और ऑब्जेक्ट क्या है, सेब। जिस चीज पर काम हो रहा है, सेब पर काम हो रहा है, तो सेब को चुना जा रहा है, लेकिन कौन चुन रहा है, वो लड़की। तो शी पिक्स एप्पल्स, एक से ज्यादा है एप्पल्स, अगर एक होता तो भी ठीक था, शी पिक्स एप्पल, वो एक सेब चुनती है, लेकिन अब ये एक से ज्यादा चुन रही है, इसे हमने लिखा एप्पल्स। शी पिक्स एप्पल, वो चुनती है सेब। हम कैसे बोलते हैं अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में, वो सेब चुनती है। देखिए वो सेब चुनती है, हम सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। शी पिक्स एप्पल्स। चलिए कौन मिसाल देखते हैं। किड्स, किड्स का मतलब बच्चे। लव, प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्या, टॉयज, खिलौनों को। देखिए बच्चे खिलौने, देखिए बच्चे पसंद करते हैं खिलौने, बच्चे पसंद करते हैं खिलौने। ठीक है, अब किड्स एक से ज्यादा है इसलिए लव लिखा, अगर खाली एक किड होता तो हम लव्स कहते, तो ये जमा है इसलिए खाली एस या ईएस का इजाफा नहीं किया, तो ये लव बना। अब यहाँ पर एस का इजाफा हो सकता था अगर ये एक बच्चा होता, अ किड, फिर हम कहते आ किड लव्स, लेकिन एक से ज्यादा है, किड्स लव टॉयज। ये वाला जो एस है इसका ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ये आजाद है, ये इंडिपेंडेंट है इनसे। ऑब्जेक्ट एक हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट अगर एक हो तो फिर ऐसे इसका इजाफा, अगर एक से ज्यादा हो तो इजाफा नहीं होगा, किसके साथ, वर्ब के साथ। किड्स लव टॉयज, बच्चे लव यानी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं खिलौने। अब हमने बोलना हो अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में, तो हम कहते हैं बच्चे खिलौने पसंद करते हैं, बच्चे खिलौने पसंद करते हैं, लेकिन इंग्लिश में बच्चे पसंद करते हैं खिलौने, किड्स लव टॉयज। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर इस सबक को पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। हमारे कोर्स नंबर 1 और 2 को भी जरूर देखिए, हमारे होम पेज पर इनकी प्लेलिस्ट मौजूद है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसमें बहुत सी जरूरी चीजें भी आप सीखेंगे जो जिसका बज़ाहिर आपको एहसास भी नहीं होगा, जिसका आपको बज़ाहिर एहसास भी नहीं होगा। तो ऐसी चीजें भी हैं हमारे कोर्स नंबर 1 में और 2 में, और कोर्स नंबर 3 तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो सबक को दोहराते रहिए, बार बार देखिए, ये बहुत जरूरी है ताकि आप फार्मूलों को, वर्ब्स को, चीजों को जहन नशीन कर लें, और जब आपके जहन में ये सब चीजें बैठ जाएंगी तो फिर आप इन्हें भूल नहीं सकते। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से एक तो हमारी हौसला अफजाई भी होगी और आपको आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा सबक कैसा लगा, और अगर आपको कोई चीज समझनी है, पूछनी है, तो आप जरूर बताइए, हम उस पर भी आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और जितना आप लाइक करेंगे उतना हमें अंदाजा होगा कि आपको लेसन अच्छा लगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।